हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर का जो आपका सोल्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे। फिजिक्स का पेपर आपका 2022 का पेपर है ये, इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। जैसा कि आज आप सभी इस पेपर को देकर आए होंगे, तो सारी चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑप्शनल क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर है। और मैं आपको बताऊँगा कि एग्जैक्ट जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए थे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस पेपर में पूछे गए हैं। तो सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको डिटेल में, वीडियो को कंप्लीट देखेगा तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन कौन से टॉपिक मैंने बताया था, और ठीक एग्जैक्ट वही सारे टॉपिक आपके इस बार पूछे गए। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखेगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम पीछे से सॉल्व करेंगे। इस बार क्या करेंगे, हम लोग पीछे से सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जो इन सभी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे, तो इनके लिए मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए आपको क्या दे रखा है, ये सारी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपको एक हिंट दिया जाता है। तो हिंट दिया गया, जैसे यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट जिसको हम लोग एच से दिखाते हैं, इसकी वैल्यू आपको दे दी। अगर मान लो न्यूमेरिकल में आपको प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू लिखना हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रकाश की चाल यहाँ पर दे दी, C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको दे दिया गया, इसलिए दिया गया है जिससे कि आपको थोड़ा हिंट दिया गया है जिससे कि आप अपने न्यूमेरिकल पावर को अच्छी तरीके से कर सकें। अब बात हो गई इसकी, आप चलते हैं पेपर में। देखिए पेपर में स्टार्टिंग में देखिए आपको टोटल कितने क्वेश्चन दे रखे थे, 9 क्वेश्चन दे रखे थे। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन में बात कर ले, पीछे से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए हिंदी वाले सेक्शन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, यहाँ पहले क्वेश्चन को छोड़िए क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था। अब देखिए इसी में आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 2 दे रखा था, करना कितना था, एक ही करना था आपको। यहाँ पे अथवा करके आपको ऑप्शन दे रखा था, करना था आपको एक ही। तो यहाँ पे देखिए दूसरा वाला जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में ही यहाँ पर आपको दे रखा है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वैद्युत फ्लक्स, आप पढ़ के जाइए। और मैंने आपको डिफिनेशन भी बताई थी, इसके लिए फॉर्मूला भी बताया था। जब मैं रिविजन वीडियो लेकर आया था तो उसमें मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था, जिसको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ये क्वेश्चन देखिए एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अब इसी तरीके से देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 में एक ही करना था, 2 दिए थे। अगर आप मेरी वीडियो देखे होंगे तो आप ये वाला जरूर से करके आए होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन तो। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे जो दोनों क्वेश्चन आए थे, तो दोनों मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल वाला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपका एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। तो दोनों ही मैंने आपको बताया था। देखिए दोनों यहाँ पर देखिए आपको जो मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया था उसमें मैंने बताया था हाइगेंस के द्वितीयक तरीकाओं का सिद्धांत पर आपको पूछा जाता है, इसका निगमन पूछा जाता है। इसके आधार पर प्रकाश अपवर्तन के नियम को प्रतिपादित कीजिए। ठीक है, इस पे मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था सीरियसली इन सभी टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। आई होप कि आप पढ़ कर गए होंगे। अगर आप पढ़ के गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व कर ले गए होंगे। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इस तरीके का न्यूमेरिकल भी मैंने आपको सॉल्व कराया था। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व भी करा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया, इसमें संपर्क में रखे 2 पतले लेंस के संयुक्त की फोकस दूरी का सूत्र का यहाँ पे आपको निगमन करना है। ठीक है, जो आपका मतलब फॉर्मूला आता है उसका आपको निगमन करना है। फॉर्मूला जैसे आपका आता है F = आपका आता है F1 F2/F1 + F2। यहाँ पे संयुक्त फोकस दूरी का ये फॉर्मूला होता है। इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, इसी से हमें देखिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना। यहाँ पे देखिए पहले यहाँ तक आपको क्वेश्चन पूछा था, इसी तरीके से आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल भी दे दिया था। बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपको यहाँ पर सिर्फ टाइम देना है, बाकी ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। देखिए आपका +5 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त फोकस दूरी इसका निकालना था। यहाँ पे देखिए क्षमता दे रखी है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। क्षमता देखिए पहली क्षमता दे रखी है +5 डायोप्टर और दूसरी क्षमता दे रखी है हमें -2 डायोप्टर। ठीक है, इतनी दे रखी है और हमें निकालना है फोकस दूरी। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से हम लोग इसको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद इसको क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं P = 1/F होता है, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। और मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं एग्जाम से पहले इस पर बेस्ड आपको पहले से ही न्यूमेरिकल लगवा दिया था। मैं बार बार कह रहा था कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देखिए सच में इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे ही गए हैं। तो गारंटेड मैं जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ बहुत ही सिलेक्टेड बताता हूँ, उन सभी टॉपिक को आप पढ़ कर जाया करिए। फिलहाल जो भी हुआ अब आप अच्छी तरीके से आई होप कि करके आए होंगे। अब हम लोग केमिस्ट्री के पेपर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अब फिजिक्स का पेपर जैसा भी गया, अच्छा गया होगा, बुरा गया होगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब आपको रिजल्ट के लिए वेट करना है। अब इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपका सन्नी डायोड से आपका पूछा गया था। इस पर भी मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं तो अगर आप अपने बुक या सीरीज से भी इस सब टॉपिक को पढ़ के गए होंगे तो आपका ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए थे अथवा करके, एक ये दे रखा था और एक ये दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने ये वाला भी बताया था और ये वाला पीएन जंक्शन वाला भी मैंने आपको पीएन संधि वाला भी बताया था। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप पढ़ कर गए होंगे। मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आई थी उसमें ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। फिलहाल मैं डिटेल नहीं किया था, सिर्फ उसमें बताया था कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप पढ़ कर गए होंगे सारे क्वेश्चन को। अब इसी तरीके से देखिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अभी हम लोग जो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन आगे दे रखा है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप उसको देखकर पता लगा सकते हैं कि आपका कितना ऑप्शनल क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो यहाँ से इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर देखिए आपको दे रखा था 2 क्वेश्चन 2 दे रखे थे। यहाँ पे आपको एक करना था, ठीक है। जैसे कि देखिए अथवा देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो आप ये कर सकते हैं, चाहे तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये क्वेश्चन भी आपको हाइड्रोजन परमाणु के आणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यहाँ पर देखिए आपको दे रखी है। हाइड्रोजन परमाणु हेतु यहाँ पर देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पूछा गया था। मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो मैं आपको करेक्ट बता दूं, इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं बताया था। ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया था। तो बहुत ज़्यादा हवाबाजी नहीं करनी है कि जो मैंने आपको बताया था सिर्फ वही टॉपिक को मैं आपको बताऊँगा। तो जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली मैं उन सभी को बताया हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। इसी तरीके से आप देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। आप क्वेश्चन नंबर 5 में बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए अर्धचालक क्या होता है, यानी कि सेमी कंडक्टर आपसे पूछा गया था। इस पर भी मैंने आपको बताया था। विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल भी मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार चिल्ला कर कह रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। आई होप कि आप पढ़ कर गए होंगे। इसको 3 नंबर का देखिए पूछा गया, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में और भी यहाँ पर देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में ही गा करके आपको देखिए इसी तरीके का और भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताया था, जो मैं आपको बताया हूँ सिर्फ उसी को मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताया था, ये चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ही आपका जो घा करके पूछा गया था, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताया था। ये आपका देखिए LCR परिपथ यानी कि LCR सर्किट से जो आपका क्वेश्चन है इसमें यही दिया गया। मैंने आपको बताया था LCR परिपथ से, LCR परिपथ जो आपका होता है उससे आपके 2-3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपसे प्रतिबाधा पूछेगा, एक तो कलांतर पूछेगा। इसी तरीके के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पूछा है कलांतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको ये न्यूमेरिकल दे रखा है, इसका आपको क्या करना है, कलांतर ज्ञात करना है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अथवा करके यहाँ पर दे रखा है, चाहे तो आप ये करिए चाहे तो ये कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि LCR परिपथ से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कलांतर से, एक तो प्रतिबाधा से। इन सभी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ये टॉपिक भी मैं आपको बताया था, तो बिल्कुल करेक्ट यही टॉपिक आपका उठाकर दिया गया है। 3 नंबर का यहाँ पर देखिए दिया गया है किसी अवतल गोली पृष्ठ। मैंने आपको 2 बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो मैं सीरीज लेकर आया था, जो मैंने वीडियो लेकर आया था उसमें आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए 2 टाइप के होते हैं, एक अवतल के लिए होता है, एक उत्तल के लिए। तो इसमें पूछा गया किसी अवतल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि 5 नंबर का पूछा जाता है और वैसे भी पूछा भी जाता है 5 नंबर का, लेकिन इस पेपर में 2022 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का पूछा गया। इसी तरीके से देखिए आपका यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर संधारित्र जैसे जो आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है वो पूछे गए। मैंने आपको संधारित्र पे भी बता दिया था इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल भी बहुत सारे लगवा दिए थे। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे जिससे कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना। देखिए पीएन संधि क्वेश्चन नंबर 3 में पीएन संधि दे रखा था आपका। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे दे रखा था। इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल एक आध तो दे रखे थे। तो अगर इन सभी को देख कर अगर मैं पेपर के मतलब डिफिकल्टी की बात करूं तो पेपर क्या था आपका टफ टू मॉडरेट के बीच में था, यानी कि ना तो ज्यादा कठिन था ना तो ज्यादा सरल था। यानी कि आप क्वेश्चन को 50% तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। जो मैंने आपको बताया था वो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ कर गए होंगे तो आपको बिल्कुल इजी लग रहा होगा। तो पेपर टफ नहीं था। जो स्टूडेंट कहेंगे कि पेपर सर टफ था, तो पेपर बिल्कुल नहीं टफ था। पेपर था क्या था, मीडियम था, टफ टू मॉडरेट के बीच में था। यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, बहुत ज़्यादा लो टाइप का भी नहीं था। इसी तरीके से देखिए आपका यहाँ पे गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। इस तरीके के देखिए छोटे छोटे जो आपके पूछे जाते हैं 1-1 नंबर के डिफिनेशन, ये सारे भी मैंने आपको बताए थे। इस तरीके का मैंने आपको स्पेशल से वीडियो लेकर आए थे जिसमें 1 नंबर और 2 नंबर वाले मैंने आपको न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं उसको भी सॉल्व कराया था। इसी तरीके से देखिए अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन की बात कर लें तो ऑप्शनल क्वेश्चन में स्टार्टिंग से चलेंगे। स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया 2 बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं।
के माध्यम लगने वाला स्थित वैद्युत बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदल कर K2 हो जाए तब इसके माध्यम स्थित वैद्युतिक बल होगा। इसके लिए देखिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट है। अगर आप करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट लगा मतलब आप अगर फर्स्ट ऑप्शन लगा कर आए होंगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट में लिखना है कि आप इसका क्या आंसर लिख कर आए हैं। ठीक है, इसका मैं आपको देखिए कमेंट सेक्शन में मैं आपको पिन कर दूंगा जब आपका कमेंट भर के आएगा। अगर बहुत सारे स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को गलत किए रहेंगे तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा इसका सही आंसर। अगर स्टूडेंट सही किए रहेंगे तो मैं इसका कमेंट करके नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, इसका कमेंट करना। अगर आप सही भी लगाएं तो भी कमेंट कीजिए, गलत लगाएं तो भी कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने सही लगाया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। अभी इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। देखिए यहाँ पे आपको कलांतर बताना है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 0, पाई और पाई/2 और 3 पाई/2। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा 0 होता है। ठीक है, तो आप 0 अगर लगाकर आएंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए आपका ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूंगा। फिलहाल इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आप इसको करके आएंगे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें देखिए आपकी लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, तरंग दैर्घ्य जिसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, इससे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भी दे रखा है। इसमें देखिए जो करेक्ट आंसर होगा, इसके करेक्ट आंसर की बात करने तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। अब इसी तरीके से नेक्स्ट जो कि लास्ट है, लास्ट वाले में देखिए आपका क्या है, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने इसमें कौन सा आंसर लिखा है। इसका कमेंट का मतलब आपने अगर इसको सॉल्व कर लिया तो आप इसको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सारी चीजें मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन सिर्फ छोड़ रहा हूँ, 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए और भी ऑप्शनल क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, उसको आपको कमेंट करके बताना है। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ जिससे कि स्टूडेंट कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते, मैं अगर इसका सोल्यूशन बता देता हूँ तो उसके बाद आप कमेंट नहीं करते हैं, चुपचाप होकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको लिए छोड़ रहा हूँ जिससे कि आप कमेंट करके बताइए तो सही कि आपने कौन सा ऑप्शन लगाया है। ठीक है, तो इसका पर्पस यही है कि आप सभी के मतलब जान सकूं कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि आंसर को जानने के बाद कमेंट नहीं करते। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि 2-3 जो क्वेश्चन मैंने छोड़े उसका करेक्ट आंसर आप क्या लगाकर आए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग केमिस्ट्री की तैयारी खूब जोरों शोरों से करेंगे। केमिस्ट्री की तैयारी हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। अब हमारा 11 तारीख को केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के किसी अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।